तो मॉक्स यहाँ से लगाने हैं आपको, ठीक है, और बुक ये वाली यूज़ करनी है। तो अब वीडियो में बने रहना, तो वीडियो भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों को जैसे पता चल गया होगा टाइटल से कि डीएसपी में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ठीक है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो मैं डिस्कशन ये करने वाला हूँ कि जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है या फिर किसी और सब्जेक्ट से डर लगता है, देखो इसमें जो सिलेबस है ना, बिल्कुल पैटर्न अलग है इसका, क्योंकि इसमें जो आपकी आने वाली है, ठीक है, 60 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आने वाली है। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है ना, तो उनके लिए गोल्डन चांस है ये, ठीक है। साथ में आपको मॉक टेस्ट ही बताऊंगा, और मतलब बुक्स कौन सी सजेस्ट करनी चाहिए, मैं बुक्स भी लेके बैठा हूँ यहाँ पे जो है, मतलब तो ओवरऑल ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, ठीक है। और जो मतलब मैंने एक आरटीआई भी लगाई है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, तो उनका आरटीआई रिप्लाई में क्या आया है, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मतलब अभी नॉन टीचिंग्स की जो पोस्ट थी उनका आरटीआई रिप्लाई ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं आरटीआई भी लगाता हूँ, तो उनका रिप्लाई जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ इसके पैटर्न के बारे में, क्योंकि देखो बिल्कुल अलग हटके पैटर्न होने वाला है इसका, ठीक है। मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस भी है, और इसमें देखो आपके 4 स्टेजेस हैं, लोग 3 स्टेज की बात करते हैं, इसमें लास्ट में छोटा सा इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो इंटरव्यू किस तरीके का, सब चीज में डिस्कशन करूंगा, तो अब आप इत्मीनान के साथ वीडियो में बने रहिए, ठीक है। कोई पार्ट स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता चल गया होगा कि आपका मार्च में इसका एग्जाम है, तो लगभग आपके पास मान के चलो कि 10 से 15 दिन बचे हैं अब जो है, ठीक है। 10 से 15 दिन की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा है कि देखो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग उसमें एग्जाम होगा, जैसे किसी का 30 का होगा, तो किसी का 17 का, किसी का 5 का, तो किसी का 9 और 10 का, तो अलग अलग डेट्स में एग्जाम होगा। तो आपको एडमिट कार्ड आने पे ही पता चलेंगे, जिसका लक अच्छा होगा तो उसको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जैसे मतलब अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, तो जैसे किसी को कहते हैं किसी का 30 में हो गया, किसी का 17 में हो गया, तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मतलब जो है। लेकिन जिसका 5 या 9 डेट को हुआ मार्च में, तो उनको देखो बहुत कम समय है। तो एक मैं आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि आप मान के चलोगे जैसे आपके पास सिर्फ 10 या 12 दिन है आपके पास। तो देखो सबसे पहले देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में कि आपका टीयर 1 जो है, टीयर 1 में 120 मार्क्स का मतलब पेपर है ये टीयर 1 जो है, और एमसीक्यू इसमें आएंगे 120 मार्क्स की, ठीक है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और 120 मिनट्स मिलेंगी। और इसमें क्या कहते हैं, कंबाइंड टाइमिंग होगी, कंपोजिट टाइमिंग, मतलब आप जिस सेक्शन को पहला करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो देखो 120 मार्क्स में है क्या क्या, तो यहाँ पे देखो देखो सबसे बेस्ट चीज है इसमें कि आपका मैथ्स इसमें बहुत जो पोर्शन है ना वो सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस में आएगा, मतलब रीजनिंग के साथ आएगा। तो देखो इसमें 60 मार्क्स की जो है ना, 60 मार्क्स की वो सिर्फ इंग्लिश ही है, ठीक है। 60 मार्क्स की इंग्लिश है, ठीक है। 60 मार्क्स की 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपकी जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स भी आएंगे। देखो और करंट अफेयर आपको करने किस चीज के, और जो स्कीम्स वगैरह है ना वो आपको दिल्ली स्टेट की करनी है ज्यादातर जो है, ठीक है। अभी मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था इससे पहले, मतलब मैं देख रहा था कि मॉक टेस्ट कैसे बनाए टेक्स्ट बुक वालों ने, तो मैंने देखा कि उनके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे ना उसमें उन्होंने ज्यादातर जो स्कीम्स कवर की है, तो दिल्ली की स्कीम्स कवर की है। और आपने देखा होगा एक चीज और, जो डीडीए पटवारी का हुआ था ना, मतलब जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी उन्होंने दिल्ली की स्कीम्स पूछी थी। और देखो मैं इधर को मतलब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जहां मैं बैठा हूँ ना इधर की साइड दिल्ली पड़ती है मतलब जो है, ठीक है। मतलब मैं इस समय हापुड़ गाजियाबाद में हूँ, ठीक है। हापुड़ पड़ता है गाजियाबाद के पास, तो मैं वहां रहता हूँ। तो दिल्ली मेरे घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पे है, मतलब 1.5-2 घंटे की। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हाथ करके बता रहा हूँ सिग्नल जो है। तो देखो अब आप आती है 30 मार्क्स की आती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस। और देखो जनरल इंटेलिजेंस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस में आपका आएगा क्या, रीजनिंग आएगी, और साथ में मैथ के 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स की है ये आपकी, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। और 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज, क्योंकि इन्होंने जो अभी अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा है वो जीके करके लिख रखा है, जनरल नॉलेज करके, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो 30 + 60 तो 120 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। यहाँ से आपको लगभग कितने मार्क्स लाने हैं, देखो अगर मैं आपको बताऊं ना, जो 2018-19 में वैकेंसीज आई थी इसकी, देखो उस समय थोड़ा सा तो देखो यूट्यूब वगैरह का क्रेज कम था, मतलब उस समय टीचिंग का इतना क्रेज था नहीं, इतना अब है। तो उस समय फॉर्म्स भी कम फिलअप हुए थे, और साथ साथ मतलब आपका पढ़ने के लिए रिसोर्सेज भी कम थे। लेकिन एज कम्पेयर टू दिस टाइम, इस समय आपके पास यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है। आप आराम से इजिली पढ़ सकते हो। तो इससे क्या है ना, कॉम्पिटिशन थोड़ा क्रिएट हुआ है। तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी जो कट ऑफ है ना वो थोड़ी इंक्रीज होगी। तो आप ना अपने दिमाग में एक चीज चल के लेके चलिए कि आपका जो 120 मार्क्स है ना, इसमें से आपको लगभग 80 to 85 मार्क्स लेके ही आने हर हालत में, ठीक है। या तो इससे ज्यादा या इतने तो आपको लेके ही आने कम से कम, क्योंकि अगर देखो आप क्या कहते हैं इससे कम लाओगे देखो तब भी आपके चांसेस कम बनेंगे। लेकिन अगर आप 85 लेके मान के चलोगे दिमाग में 85 या 90, तो आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होंगे, और वो आपको
आप जो आखिरी में जो एक लिस्ट बनती है ना फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ थोड़ी बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, जिसके मार्क्स पहले से ऑलरेडी थोड़ी ज्यादा होंगे तो उसको सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा उसका, ठीक है। अब आते हैं देखो टीयर 2 का। देखो उसमें क्या होता है, टाइपिंग होती है, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा एलिजिबिलिटी में, ठीक है। वहां पे लिखा होता है कि 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। और देखो एक चीज और बताता हूँ, काफी लोगों को डाउट था, तो एक चीज और बताता हूँ। इसमें क्या है ना, जो आपका इंग्लिश का पोर्शन जब आपके सामने खुलेगा ना, देखो वो तो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, बाकी जो आपका जनरल अवेयरनेस और साथ में जो जनरल इंटेलिजेंस होगा ना, वो आपका बाइलैंग्वेज होगा, मतलब कहने का मतलब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में खुलेगा, ठीक है ना। ये बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। इंग्लिश का पोर्शन सिर्फ इंग्लिश में खुलेगा, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस का ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है, जैसा आपने और एग्जाम्स दिए होंगे सीजीएल वगैरह, बैंकिंग वगैरह के, ठीक है। अब आते हैं टीयर 2 पे। देखो जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि काफी सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं और इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बाहर होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको बहुत सीरियसली लेके चलना है। देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या पूछ जाएगा आपसे, ऐसे मतलब ऐसे होगा आपका 300 वर्ड्स का, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का होगा। ग्रामर होगी आपकी 30 मार्क्स की, और ट्रांसलेशन मतलब आपको हिंदी में दिया होगा तो आपको इंग्लिश में करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज होती है, 25 वर्ड्स लिखनी होंगी मतलब, और 20 मार्क्स का ये होगा। तो ओवरऑल आपका ये मान के चलो कि ये 80 + 20, तो ये आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये चीज। और ये जो डिस्क्रीट टेस्ट है ना, इसे क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके कोई मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बट ये क्वालिफाई आपको करना जरूरी है, तभी आप थर्ड स्टेज पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब आपको जरूरी आना चाहिए ये चीज का, ठीक है, और ये क्वालिफाइंग है। तो जैसे मतलब ऐसे क्या होता है, देखो आपको 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 300 वर्ड्स आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप इसकी तैयारी कीजिए टीयर 1 की, उसके बाद आपको टीयर 2 की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है। और उसके बाद मैं टीयर 3 पे आता हूँ, उसमें क्या होता है आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसका एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग करके जो है, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो में। तो अभी देखो आप टीयर 3 और टीयर 2 को देखो दिमाग में मत लेके चलो, लेकिन आपको पहले जो कवर करना है ना, क्योंकि आपके पास 10-12 दिन बच रहे हैं, तो वो आपको टीयर 1 करना है। तो इंग्लिश की बुक आपको दिखाऊंगा मैं, इंग्लिश की बुक यहाँ रखी हुई है, तो अगर देखो थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाती है तो आप स्किप मत करना कुछ भी। टाइपिंग टेस्ट आपको पता हो 40 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। और देखो हाँ, अब मैं आता हूँ डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन पे टीयर 2 में। तो ऐसे आपको ऐसे तो पता होगा आपको ऐसे क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रामर पे। देखो ग्रामर में काफी लोग परेशान है, ग्रामर में क्या पूछा जाएगा। तो ग्रामर में जैसे आपसे पूछ जाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। जैसे मतलब आपको इंग्लिश का पोस्ट पेपर आएगा ना, ये वाला पहला वाला, तो इसमें से जैसे ग्रामर की पोर्शन जैसे होता है करेक्ट इनकरेक्ट वाला, ठीक है। और कुछ जैसे सेंटेंस होते हैं जैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस वाली चीजें, ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये ग्रामर का पोर्शन होता है, ठीक है। कोई ऐसे पर्टिकुलरली हार्ड ग्रामर नहीं पूछते, नॉर्मल ग्रामर होती है और क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें मुश्किल चीज नहीं होती है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ना जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, मतलब इतने तो आपको लाने ही है, उससे ज्यादा आएंगे तो आपके लिए बेनिफिट है वो, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, देखो इसमें जो है बहुत अच्छी चीज है, तो बस सैलरी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी पता चलेगी जब तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी ना, ये देखो आपकी जो जॉब है ना, ये 2800 ग्रेड पे की है, ठीक है। ये आपकी जो जॉब है ये 2800 ग्रेड पे की है, मतलब आपका जो बेसिक पे बनेगा ये 29,200 बेसिक पे बनेगा इसका। तो कहने का मतलब है डीए वगैरह सब चीज एचआरए वगैरह मिला के आपकी लगभग सैलरी बनेगी 55 के आसपास, ठीक है, ग्रोस 55-56। और आपका जो कट कटा के मतलब डिडक्शन होगी जो आपकी मिलेगी, आपकी 45 से 47,000 समथिंग आपको मिल जाएगी इन हैंड सैलरी, ठीक है। ये चीज हो गई। बाकी देखो मैं सब चीज डाउट यहाँ देख देख के बता रहा हूँ आपके लोगों के, क्योंकि देखो डाउट्स बताऊंगे तभी तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा देखा है कि डाउट्स वगैरह काफी लोगों को आते रहते हैं। अब आते देखो टीयर 4 पे। टीयर 4 एक इंटरव्यू टाइप का टीयर 4 है, ठीक है। जब आप तीनों टीयर्स को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आप टीयर 4 पे पहुंचोगे। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, ये जो टीयर 4 है ना, ये कंडक्ट कराएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तैयार करेगा आपकी, और ये 15 मार्क्स का होगा ये जो है, ठीक है। इसके मार्क्स भी ऐड होंगे, ठीक है, इसमें ये क्वालिफाई नहीं है, 15 मार्क्स आपके ऐड होंगे, तो इंटरव्यू के 15 मार्क्स यहाँ पे भी ऐड होंगे, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने का काम है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा, और यहाँ पे आप चाहे नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है। तो अब जो है आते हैं, और हाँ टीयर 4 जो इंटरव्यू है ना, उसके लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो ये अच्छी बात है एक तरीके से, ठीक है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, इसमें लिखा है 30,000 दिल्ली, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका 30,000 दिल्ली लगता है, ठीक है। और जो है
इसमें कोई मतलब जैसे प्रोविजन नहीं है कि एवेल्यूशन और रीचेकिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो देखो जिसलिए आपने अब तक वीडियो देखे तो आप उस चीज पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले देखो मैं जो स्टार्ट करता हूँ ना, इंग्लिश की जो बुक सबसे जो मुझे बेस्ट लगती है प्रिपरेशन के हिसाब से, तो देखो ये वाली बुक है टेक्स्ट बुक की। ठीक है, ये बैंकिंग के लिए भी काम आती है। मतलब इंग्लिश तो हर जगह इंग्लिश ही रहेगी ना, ये तो नहीं कि मतलब कहीं और कुछ और हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको ना ये वाली इंग्लिश की बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा ये कहाँ पे मिलेगी। एक तो ये देखो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट है। और देखो अगर आपके थोड़ा सा बेसिक कमजोर है ना, और क्या कहते हैं जो मार्क्स कटते हैं ना वो कटते हैं आपके सेंटेंस करेक्शन वाले में, मतलब एरर डिटेक्शन वाले पोर्शन में, तो उसके लिए आपको 120 रूल्स कर लेने चाहिए। नमीशा मैम के जो है सर्च करना आप यूट्यूब पे जाकर, नमीशा बंसल मैम 120 रूल्स। ठीक है, तो ये वाली बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखा दूंगा। बाकी अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड। ठीक है, उसके बाद देखो इस वाली बुक की पीडीएफ मेरे पास टेलीग्राम चैनल में पड़ी है। तो ये इंग्लिश की बुक मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी मतलब जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, ठीक है, पीएसयू की जो गेट एग्जाम होता है बीटेक वालों का, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट बुक थी। तो मेरे पास ये थी तो मैंने आपको दिखा दी। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखो अब जो है ना रीजनिंग के लिए मैंने देखो ये वाली बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अड्डा 247 वाली बुक है ये। और देखो इसमें ये सब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सब कंटेंट इसमें है। बाकी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ये चीज को जो है। और बाकी एक चीज और है, इसके बाद मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रेटेजी वीडियो इसलिए बनानी है मुझे क्योंकि 10 दिन का मुझे आपको शेड्यूल तैयार करके देना है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि देखो सारी दिक्कत पता कहाँ आएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस में आएगी। इंग्लिश देखो जिसकी अच्छी है वो तो एग्जाम कर ही लेगा क्लियर। ठीक है, बाकी देखो जनरल अवेयरनेस में तैयारी किस तरीके से करनी है और करंट अफेयर्स की जो स्कीम्स है वो कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, दिल्ली वालों की जो है करंट अफेयर्स की स्कीम्स अलग होती है वो। ठीक है, जैसे केजरीवाल ने, और पता क्या होता है, जैसे एक केजरीवाल जो है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, तो दोनों कॉम्बिनेशन करके ना कुछ स्कीम्स लॉन्च करती है। तो वो चीज का भी बताऊंगा आपको। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपको कितने मंथ्स की करनी है, तो लगभग आपको 2, 2.5, 3 मंथ्स की 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपके लिए अच्छी होगी। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो पटवारी का एग्जाम हुआ था ना उसमें जो थी मतलब 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स उन्होंने पूछी थी। तो इस वजह से मैं इस एग्जाम को भी ये कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब बात है, देखो बात आपकी आती है जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स पे। तो देखो मैथ्स के लिए देखो ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैथ्स का बहुत कम पोर्शन आएगा, सीरीज का आएगा क्वेश्चन ज्यादातर। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और आपका जो है मतलब इसमें इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपका, और मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, और बाकी अभी आपको मॉक दिखाऊंगा मॉक कहाँ से करना है। तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स काफी सारे पड़े हुए हैं। बाकी अभी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी स्ट्रेटेजी बेस होगी ना, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का प्रिपरेशन होता किस तरीके से। क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ना वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको जो है थोड़ा सा कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, और बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको चीजें समझाऊंगा। देखो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपको, बिल्कुल। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो शायद आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में, फिर तो आप बिल्कुल स्किप मत करिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा ना तो वो आप तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव आपका सिलेक्शन है। मैं यहाँ पे कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा, कुछ नहीं बैठा। ठीक है, मैंने बुक की पीडीएफ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, आपसे कुछ नहीं करा कि आप परचेज करो। देखो कोई बुक ऐसी होती है कि इसको परचेज करने के लिए बोलना पड़ता है, देखो कोई ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि सभी बुक्स की पीडीएफ मेरे पास है। जिन बुक्स की है वो मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कराऊंगा। और अभी आपको स्टडी आईडियो की बुक भी बताऊंगा मैं, जो जनरल अवेयरनेस की, बिल्कुल फ्री मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वो आपको दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो आपको पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे आ चुके हो ना, तो आपको पैसा मतलब आपको ना के बराबर आपका लगेगा, आपको तैयारी में इस तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो अब अपना मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो मैं इन मॉक टेस्ट के बारे में बोल रहा था। तो ये आपको ना टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, तो आप जाके सर्च करना DSSB JJA, तो आपके सामने मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। तो देखो मैंने जैसे कि थोड़ा सा मतलब एक मॉक टेस्ट दे के भी देखा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी मतलब इंग्लिश में जो आइडियम फ्रेजेस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन के काफ़ी सारे पोर्शन थे। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा मैंने जल्दी में दिया, तो मैं जज मत करना प्लीज़। ठीक है तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी में मैंने जितना मुझे आता था मैंने एकदम से क्लिक कर दिए थे। तो देखो, तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पे एनालिसिस पोर्शन होता है, तो उसमें आता क्या क्या है। तो देखो जैसे ये है, तो सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं इसमें। स्टेट के करंट अफेयर, मतलब जैसे आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में कि दिल्ली की जो करंट अफेयर्स है वो आपको करनी है। स्कीम्स वगैरह जो भी हाल ही के इवेंट्स हैं। ग्रामर आती है, ग्रामर में एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉगी। ठीक है, और जो है आपकी डिकोडिंग स्लोगिज्म पजल, नॉर्मल है ये। ठीक है,
और देखो आपने देखा होगा एक चीज़ कि इसमें मैथ्स का आपको तो कोई भी पोर्शन नहीं मिला। तो मैथ्स के लिए बस मैं जैसे आपको बताया कि ज़्यादा आपको जाना नहीं है दूर। तो मैथ्स के लिए बस आपको जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो आपको ना बस इसमें नंबर सिस्टम, HCF एलसीएम वाले क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल सर्ड इंडाइसिस, क्योंकि आपका ना ये थोड़ा सा SSC से थोड़ा मिलता जुलता होता है। तो इसमें परसेंटेज सिर्फ और रेशियो, और एक इसका आपका एक होता है DI से नहीं आता, मेंसुरेशन से क्वेश्चन नॉर्मल आता है फॉर्मूला बेस। और हाँ, नंबर सीरीज के 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें, ठीक है, और वो भी नॉर्मल से मिलेंगे, पैटर्न वाले जो है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी इसकी मैथ्स की। और आपको देखो जनरल इंटेलिजेंस का ये वाला पोर्शन, एक सेकेंड आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्या है ना, देखो ये सब आपका इसमें थोड़ा सा ना ये आपको कर लेने चाहिए, ये वाले टॉपिक्स जो हैं। इसमें से भी आपको क्या पूछा जाता है, सिलोगिज्म, पजल्स, इनपुट आउटपुट नहीं आता, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन वैसा वाला आता है, मतलब जो चाइनीज़ डिकोडिंग कोडिंग हो रही, एनालॉगी से, ऑड वन आउट से, मिसिंग टर्म्स आ जाता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। वेन डायग्राम से वो वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे 3-4 वो दे देंगे पॉसिबिलिटीज़, और मतलब 3-4 गोले आपस में पता होगा आपको जो है। क्लॉक एंड कैलेंडर से एंगल पूछ लेते हैं, डायसन पूछ लेते हैं, क्यूब जो है, क्यूब पे क्वेश्चन आता है। हाँ, और ये चीज़ जरूर देखना कि इसमें से ना 3 या 4 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट, कंक्लूजन और एज्यूमेशन मिलेगा, मतलब वर्ब रिजिंग में इसमें आपका आता है, ठीक है। बाकी मैं बुक्स आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको करा दिया। अब वो जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा ना मैं आपको, उसमें पूरा स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और पूरे रिसोर्सेज बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या करना है, ठीक है। अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पे आपको बुक्स कौन सी प्रीफर करनी है जनरल अवेयरनेस के लिए, हिस्ट्री वगैरह के लिए, आपको लेकर चलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले देखो मैं सारी अपडेट्स यहाँ पर अपलोड करता हूँ अपनी। तो ये एक RTA रिप्लाई था, नॉन टीचिंग मतलब जो LDC वगैरह की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट वाली, ठीक है ना। इस वाली से अलग वाली जो है जूनियर असिस्टेंट की, तो उसमें ये RTA आया था। और देखो मैं ऑलरेडी RTS लगाता हूँ, तो देखो इसका तो अब आगे रिप्लाई, इसका भी एक जो जूनियर असिस्टेंट जुडिशल वाली है ना, तो उसका भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आपको उसका भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जाओगे, इस तरीके से क्लिक करोगे और फ्री बुक्स एंड PDF वाले लिंक पे जाओगे, तो आप ना यहाँ पे जाके देखना। और मैंने देखो स्टडी IQ की बुक्स वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी जो है। स्टडी IQ की ये वाली बुक ना मेरे हिसाब से देखो बेस्ट है। 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 400 क्वेश्चन पर टॉपिक, और उसमें से ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बुक जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है। आपका भाई आपसे 1 रुपया नहीं मांगता, बस आपका भाई आपका सिलेक्शन मांगता है, और वो आपको देखो आपके भाई को करके देना पड़ेगा आपको सिलेक्शन जो है, ठीक है। बस सिलेक्शन चाहिए आपका। और देखो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो यार मैं जेन्युइन वीडियोस बनाता हूँ, आपसे कोई पैसा नहीं लेता, बस एक चीज़ की आशा रखता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मुझे पता है, देखो आप कर ही लोगे, मुझे पता है, आपको भरोसा है मुझे आप पे। टेक्स्ट बुक की जो है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो यहाँ पे। मैंने ऑलमोस्ट सारा डाटा यहाँ पे मैंने डाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपको ना बहुत यहाँ पे DSSB के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाएंगे, तो आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने सारा डाटा में जो मुझे मिला था, मतलब जितना भी जो है, तो मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। बाकी ना आप जो है चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखो उसके लिए डिस्कशन चैनल भी है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और आपसे अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे लोगों ने, ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन में डाउट आया था, तो क्वेश्चन के डाउट्स भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो, जैसे इन भाई ने जैसे पूछा ये क्वेश्चन, तो उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन उन्हें मिल गया है, तो ऐसा, ठीक है ना। आप यहाँ ये भी चीज़ आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ और चीज़ अगर यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये जो है आपको एग्ज़ाम डेट्स हैं इसकी कुछ जो है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा, आपने देख लिया होगा अपना अब तक जो है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, Tier 1, 2 या Tier 3 के बारे में और Tier 4 के बारे में, ठीक है। अगर कोई डाउट अब भी रह जाता है तो नीचे पूछ सकते हो आप, ठीक है। आपका भाई का चैनल है, आपका हमेशा डाउट्स सारे क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। और हाँ देखो एग्जामिनेशन पेपर दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये मेरे पास IBSIO का पड़ा हुआ है, तो देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर इस तरीके का आता है, इसमें थोड़ा फंक्शन पैसेज पूछ रखा है, बाकी ऐसे वैसे लिखने के लिए ना इस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। बाकी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है। तो वो मैं इनकी भाई की वीडियो भी देख रहा था पीछे, मतलब इन्होंने भी, क्योंकि डाउट्स मैंने वहाँ से देखा ना नीचे कमेंट बॉक्स में जाके, जो लोगों के डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में अपनी कवर कर दिया। तो थैंक यू सो मच। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, और देखो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, उसके बाद 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा जुडिशियल असिस्टेंट की, और बाकी LDC वगैरह की सबकी पोस्ट की वीडियो इस चैनल पर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बेनिफिट होगा डेफिनेटली, और 2024 में आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। थैंक यू सो मच।